हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है पेंटियम प्रोसेसर। पेंटियम इंटेल कंपनी द्वारा बनाया गया लेटेस्ट 64 बिट का माइक्रो प्रोसेसर होता है। इसको 64 बिट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो डेटा बस होती है वो 64 बिट की होती है और जो एड्रेस बस होती है वो 32 बिट की होती है और इसकी स्पीड काफ़ी फास्ट होती है। और इसको जो 60 to 66 मेगाहर्ट्ज़ का जो पेंटियम प्रोसेसर होता है उसको 0.8 माइक्रोन टेक्नोलॉजी द्वारा बनाया जाता है और जिसमें कि 5 वोल्ट की सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है। और जो पेंटियम का यूज़ है वो मैथमेटिकल ऑपरेशंस में और 3D ग्राफिक्स आदि में किया जाता है। फिर नेक्स्ट है एडवांस डिज़ाइन फीचर ऑफ पेंटियम। इसकी स्पीड काफ़ी फास्ट होती है और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो सुपर स्केलर आर्किटेक्चर होता है। सुपर स्केलर आर्किटेक्चर का मतलब ये होता है कि जिसमें 2 या 2 से अधिक एग्जीक्यूशन यूनिट होती हैं और जिनका आर्किटेक्चर जो होता है वो डुअल पाइपलाइन का होता है। इसी प्रकार वो एक क्लॉक साइकिल में 2 इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर लेते हैं। अगर इसमें 2 एग्जीक्यूशन यूनिट हैं तो एक ही क्लॉक साइकिल में 2 इंस्ट्रक्शन को वो आसानी से एग्जीक्यूट कर लेगा। नेक्स्ट होता है ऑन चिप कैश मेमोरी फॉर कोड एंड डेटा। इसमें जो ऑन चिप कैश मेमोरी होती है, मतलब जो इसमें कैश मेमोरी होती है वो 2 कैश मेमोरी होती हैं और जो प्रत्येक 8 किलोबाइट की होती है। एक का प्रयोग कोड के लिए किया जाता है और दूसरे का प्रयोग डेटा के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है ब्रांच प्रेडिक्शन। इस टेक्नोलॉजी में सबसे अधिक संभावित एग्जीक्यूट किए जाने वाले इंस्ट्रक्शन सेट का प्री डिटर्मिनेशन किया जाता है। मतलब कि जो इंस्ट्रक्शन उसमें एग्जीक्यूट होने वाली है उसको पहले से ही आइडेंटिफाई करके उसको एग्जीक्यूट करते हैं या कैश मेमोरी में लेके आते हैं। और फिर हाई परफॉर्मेंस फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट। इसमें जो फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट होती है वो 7 स्टेज की पाइपलाइन होती है और हार्डवायर्ड कोड होते हैं उसमें। फिर नेक्स्ट है परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग। परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग इसमें क्या होता है कि जो यूज़र होता है, जो इसको यूज़ कर रहा है, वो इस प्रोसेसर को मॉनिटर कर सकता है और जो भी एग्जीक्यूशन में जो भी कठिनाई होती है उसको समाप्त कर सकता है। नेक्स्ट है आर्किटेक्चर ऑफ पेंटियम प्रोसेसर। तो ये इसका आर्किटेक्चर होता है। इसमें बस यूनिट है, इसमें 64 बिट की डेटा बस होती है, एड्रेस बस होती है 32 बिट की, कंट्रोल बस होती है। इसके बाद जो इंस्ट्रक्शन कैश है वो 2 वे होता है। इंस्ट्रक्शन कैश 2 वे का मतलब होता है कि ये एक साथ ही 2 इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर सकता है। इसके बाद ये ब्रांच प्रेडिक्शन करने के लिए ये यूनिट है। ब्रांच टारगेट बफर, ब्रांच प्रेडिक्शन, प्रीफेच बफर्स। इसमें क्या होता है कि जो भी इंस्ट्रक्शन हम यूज़ कर रहे हैं या इस्तेमाल होने वाली है कोड में उसको हम पहले से ही फेच कर लेते हैं। फिर इंस्ट्रक्शन डिकोडर है, यहाँ पे जो भी इंस्ट्रक्शन होगी वो डिकोड होगी। इसके बाद जो कंट्रोल यूनिट है ये, और फिर यहाँ पे एड्रेस जनरेटर है यू पाइप और वी पाइप। ये यू पाइप और वी पाइप जो है वो साइमल्टेनियसली ऑपरेट करते हैं पैरेलल में, मतलब एक ही साथ यहाँ पे 2 इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होंगी यू पाइप और वी पाइप में। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है FPU, फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट। फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट भी 7 स्टेज पाइपलाइन होती है और इसमें ऐड, डिवाइड, मल्टीप्लाई यूनिट होती हैं, ये इंडिविजुअल यूनिट्स हैं। और इसके बाद डुअल एसेस डेटा कैश 8K, मतलब कि इसमें जो कैश है वो भी 2 वे होती है और प्रत्येक 8 किलोबाइट की होती है। एक का प्रयोग कोड के लिए किया जाता है और दूसरे का डेटा के लिए किया जाता है। तो ये था इसका आर्किटेक्चर। अब नेक्स्ट हम आते हैं पेंटियम प्रोसेसर की मुख्य विशेषताएं। इसमें एक सेपरेट इंस्ट्रक्शंस होती हैं डेटा के लिए और कैश के लिए, और डुअल इंटीजर पाइपलाइन होती है, मतलब जो इंटीजर पाइपलाइन होती है वो डुअल है। एक को बोलते हैं यू पाइपलाइन एंड दूसरी होती है वी पाइपलाइन, और ये दोनों पैरेलली ऑपरेट होती हैं और अलग अलग इंस्ट्रक्शन फैच और डिकोड होता है इसमें। इसके बाद है ब्रांच प्रेडिक्शन। मतलब ब्रांच प्रेडिक्शन जो होता है उसका वो होता है किसका यूज़ करके, ब्रांच टारगेट बफर का यूज़ करके। पाइपलाइंड फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट होती है 7 स्टेज की, और फिर 64 बिट की एक्सटर्नल डेटा बस होती है। और नेक्स्ट है इवन पैरिटी चेकिंग इम्प्लीमेंटेशन फॉर डेटा बस एंड इंटरनल रैम एरे कैश एंड TLBs।
नेक्स्ट है इसमें आते हैं रजिस्टर सेट। तो जो इसमें रजिस्टर्स होते हैं उनका जो काम होता है वो टेम्परेरी रिज़ल्ट को होल्ड करना तथा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करना होता है। इसमें ये निम्न प्रकार के रजिस्टर्स होते हैं और इसके अलावा इसमें इंस्ट्रक्शन पॉइंटर होता है EAP जो कि 32 बिट का रजिस्टर होता है, और फ्लैग रजिस्टर भी 32 बिट का ही होता है। और इन फ्लैग में से 6 फ्लैग जो होते हैं वो डेटा कंडीशन से संबंधित होते हैं, जैसे साइन, ज़ीरो, कैरी, ऑक्सिलरी कैरी, ओवरफ्लो एंड पैरिटी। और जो 3 रजिस्टर होते हैं वो मशीन ऑपरेशन से संबंधित होते हैं, जैसे कि इंटरप्ट, सिंगल स्टेप और स्ट्रिंग। इसके बाद आते हैं एड्रेसिंग मोड एंड टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन। पेंटियम प्रोसेसर का जो इंस्ट्रक्शन सेट होता है वो 9 वर्गों में विभाजित होता है, जिसमें 11 एड्रेसिंग मोड होते हैं। 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर के जो पेंटियम के जो इंस्ट्रक्शन सेट होता है उसमें मैनिपुलेशन, स्ट्रिंग ऑपरेशन, हाई लेवल लैंग्वेज सपोर्ट तथा ऑपरेशन सिस्टम सपोर्ट होते हैं। और जो एक इंस्ट्रक्शन में 0 to 3 ऑपरेंड हो सकते हैं और एक ऑपरेंड 8, 16 तथा 32 लंबाई का हो सकता है। पेंटियम का जो हाई लेवल लैंग्वेज सपोर्ट ग्रुप है उसमें इंटर और लीव के समान इंस्ट्रक्शंस होती हैं। जो इंटर इंस्ट्रक्शन होती है उसका प्रयोग हाई लेवल लैंग्वेज में इंटर करने के लिए किया जाता है, और इसके विपरीत जो लीव इंस्ट्रक्शन है उसका प्रयोग हाई लेवल इंस्ट्रक्शन के लिए रिटर्न प्रोसीजर जनरेट करने के लिए किया जाता है। फिर इसके बाद है प्रीफेचर। प्रीफेचर का मतलब ये होता है कि इसमें देखिए 5 स्टेज की पाइपलाइनिंग होती है। जो इंटीजर यूनिट है तो उसमें 5 स्टेज की पाइपलाइनिंग होती है। पहली बात तो ये समझ लीजिए कि जो इंटीजर यूनिट है वो भी 2 वे होती है, मतलब कि एक साथ 2 इंस्ट्रक्शन हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और जो उनमें से जो एक है वो भी 5 स्टेज की पाइपलाइनिंग होती है। मतलब कि उनमें से एक साथ क्या काम हो सकते हैं, प्री फैचिंग होती है, डिकोड 1 होता है, डिकोड 2 होता है, एग्जीक्यूट हो रहा है और राइट बैक हो रहा है। मतलब उसमें क्या हो रहा है कि 5 स्टेजेस हैं, मतलब कि उसमें एक इंस्ट्रक्शन पहले से फैच हो रही है, दूसरे में डिकोड हो रहा है, तीसरे में डिकोड 2 हो रहा है, इसके बाद फिर नेक्स्ट एग्जीक्यूशन हो रहा है और राइट बैक हो रहा है। मतलब ये सारे काम जो है ना एक साथ हो रहे हैं, और ये भी 2 वे में हो रहे हैं इंडिपेंडेंटली। तो सबसे पहले प्री फैच है। प्री फैच का मतलब कि हम जो भी इंस्ट्रक्शन उसमें यूज़ होने वाली है उनको पहले से ही फैच कर लेते हैं, तो इससे टाइम कम लगता है कि हमको मेमोरी से वो इंस्ट्रक्शन फैच नहीं करनी पड़ती है, वो पहले से ही स्टोर हो जाती है आकर के। तो इसके बाद है डिकोड 1। माइक्रो प्रोसेसर एक कंट्रोल वर्ड जनरेट करने के लिए इंस्ट्रक्शन को डिकोड करता है, और सिंगल कंट्रोल वर्ड इंस्ट्रक्शन सीधे एग्जीक्यूट करता है। और फिर जो D2 स्टेज है, डिकोड 2 स्टेज में माइक्रो प्रोसेसर D1 से जो प्राप्त हुई है कंट्रोल वर्ड उसको एग्जीक्यूशन स्टेज में प्रयोग करने के लिए डिकोड करता है। इसका जो एक ब्लॉक डायग्राम है वो ये है कि प्री फैच हो रही है इंस्ट्रक्शन, फैच एंड अलाइन इंस्ट्रक्शन। दूसरा जो है डिकोड 1, उसमें क्या होता है, डिकोड इंस्ट्रक्शन एंड जनरेट कंट्रोल वर्ड। इसके बाद डिकोड 2 है, डिकोड कंट्रोल वर्ड एंड जनरेट मेमोरी एड्रेस। इसके बाद नेक्स्ट है एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूशन में क्या होता है कि एसेस डेटा कैश और कैलकुलेट ALU रिज़ल्ट। इसके बाद नेक्स्ट है राइट बैक, राइट रिज़ल्ट। अब इसका मतलब समझ लीजिए। इसके बाद जो एग्जीक्यूट है उसमें क्या होता है, ई स्टेज में माइक्रो प्रोसेसर डेटा कैश को एक्सेस करता है। एग्जीक्यूशन वाली जो स्टेज है वो उसमें माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है कि जो कैश में जो डेटा स्टोर है वो उसको एक्सेस करेगा, और ALU में बैरल शिफ्टर और डेटा पाथ में जो भी अनफंक्शनल यूनिट है उनका जो रिज़ल्ट आया है उनकी कैलकुलेशन करता है। इसके बाद राइट बैक में क्या होता है, राइट बैक स्टेज में माइक्रो प्रोसेसर इंस्ट्रक्शन का जो रिज़ल्ट है उसके अनुसार जो रजिस्टर्स हैं और जो फ्लैग्स हैं उनको अपडेट करता है। तो ये 5 ऑपरेशन होते हैं एक यूनिट में। एक कौन सी यूनिट है, ये इंटीजर यूनिट में ये 5 जो ऑपरेशन है वो एक साथ ही हो रहे हैं। मतलब प्री फैच, डिकोड 1, डिकोड 2, एग्जीक्यूट और राइट बैक। प्री फैच में क्या हो रहा है कि उसको हम पहले से इंस्ट्रक्शन फैच कर रहे हैं। डिकोड 1 में कंट्रोल वर्ड जनरेट करने के लिए हम डिकोड करते हैं, और जो कंट्रोल वर्ड से जो प्राप्त हुआ है हमको डिकोड 1 में उसको एग्जीक्यूट करते हैं। उसके बाद एग्जीक्यूशन यूनिट है राइट बैक।
पेंटियम का जो आर्किटेक्चर है वो सुपर स्केलर होता है। इसका मतलब कि यह 2 इंस्ट्रक्शन को एक साथ एग्जीक्यूट कर सकता है और इसके लिए यू पाइपलाइन तथा वी पाइपलाइन का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है डायनेमिक ब्रांच प्रिडिक्शन। माइक्रो प्रोसेसर की परफॉर्मेंस को और अधिक अच्छा बनाने के लिए पेंटियम पाइपलाइन का प्रयोग किया जाता है और अधिकतम आउटपुट प्राप्त करने के लिए पाइपलाइन सदैव फुल रखी जाती है। पाइपलाइन के लिए वास्तविक लोकेशन से प्रोसेस होने से पहले ही पेंटियम सदैव कुछ इंस्ट्रक्शन फेच कर लेता है और इसके लिए 2 प्री फेचर का प्रयोग किया जाता है। एक प्री फेचर बफर होता है अगले एग्जीक्यूशन स्टेप के लिए कोड को लीनियर मेथड से फेच करता है, मतलब जो नेक्स्ट एग्जीक्यूशन स्टेप होगा उसके कोड को लीनियर मेथड में फेच करेगा, जबकि दूसरा जो बफर होता है वो BTB में उपलब्ध एड्रेस के आधार पर इंस्ट्रक्शन को फेच करता है। इसके बाद है कोड एंड डेटा कैश। इसमें जो कैश होती है वो भी 2 वे होती है, मतलब इसमें 2 कैश होती हैं, एक कोड के लिए यूज़ की जाती है और दूसरी डेटा के लिए यूज़ की जाती है और प्रत्येक का जो साइज़ होता है वो 8 किलोबाइट का होता है। यह कैश को डेटा के लिए एक तथा दूसरी को प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ किया जाता है और ये भी डेटा तथा कैश एक 2 वे सेट होता है। नेक्स्ट है फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट। इसमें जो फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट होती है, पेंटियम की ऑन चिप फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट में 8 स्टेज की पाइपलाइनिंग और हार्डवायर्ड फंक्शंस होते हैं। इस यूनिट में एडर, मल्टीप्लाई, डिवीज़न यूनिट होती हैं और इंडिपेंडेंट यूनिट्स इन फंक्शंस को कम क्लॉक साइकिल में परफॉर्म करती हैं। और जो 8 स्टेज पाइपलाइंस हैं उसमें आता है प्री फेचर, डिकोड 1, डिकोड 2, एग्जीक्यूट, FP एग्जीक्यूट 1, FP मतलब फ्लोटिंग पॉइंट एग्जीक्यूट 1, फ्लोटिंग पॉइंट एग्जीक्यूट 2, राइट बैक एंड एरर रिपोर्टिंग। तो ये 8 स्टेज की ये पाइपलाइनिंग होती है और जो फर्स्ट 4 पाइपलाइन स्टेज है, मतलब कि प्रीफेच, डिकोड 1, डिकोड 2, एग्जीक्यूट, ये जो है वो प्रीफेच स्टेज के समान ही होती हैं। फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट की 4 स्टेज यू इंटीजर पाइपलाइन में परफॉर्म होती हैं। केवल जो लास्ट 3 स्टेज, मतलब लास्ट की ये जो है X2, WF एंड ER, यही केवल फ्लोटिंग पॉइंट में एग्जीक्यूट होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट है पेंटियम कैरेक्टरिस्टिक्स। तो पेंटियम कैरेक्टरिस्टिक्स में मैक्सिमम रेट स्पीड, मतलब कि जो इसकी स्पीड होती है वो बहुत फास्ट होती है। जो फर्स्ट जनरेशन है इसकी स्पीड होती है 60 to 66 मेगाहर्ट्ज़ और जो सेकेंड जनरेशन है उसकी स्पीड 90 to 100 मेगाहर्ट्ज़ तक की होती है। इसमें जो रजिस्टर होता है उसका साइज़ 32 बिट का होता है। इसकी मेमोरी एड्रेस बस 32 बिट की होती है। एक्सटर्नल डेटा बस 64 बिट की होती है। जो ऑन चिप कैश है इसमें 2 कैश होती हैं और दोनों का जो साइज़ होता है वो 8 किलोबाइट का होता है। एक कोड के लिए यूज़ की जाती है और दूसरी डेटा के लिए। ऑन चिप कैश टाइप, ये जो 2 वे एसोसिएटिव होता है, मतलब 2 होती हैं ये जो कि पैरेलली ऑपरेट होती हैं। और जो इसमें ट्रांजिस्टर यूज़ किए जाते हैं वो 60 to 60 मेगाहर्ट्ज़ में यूज़ किया गया है 3.1 मिलियन और जो 75 मेगाहर्ट्ज़ का है उसमें यूज़ किए गए हैं 33.3 मिलियन। इसके बाद जनरेशन ऑफ पेंटियम। तो इसकी 2 जनरेशन हैं, फर्स्ट जनरेशन एंड सेकेंड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन पेंटियम, जो फर्स्ट जनरेशन का जो पेंटियम होता है वो 0.8 माइक्रो बाईमॉस टेक्नोलॉजी द्वारा बनाया गया है, जिसमें 273 FPGA पिन्स के साथ निर्मित किया गया है उसे। और ये 60 तथा 60 मेगाहर्ट्ज़ की स्पीड पर 5 वोल्ट सप्लाई पर कार्य करता है और इसमें 3.1 मिलियन ट्रांजिस्टर यूज़ किए गए हैं। और पेंटियम प्रोसेसर में 3.2 एम्पियर करंट दी जाती है और इसमें जो लॉस पावर कंजम्पशन होता है वो 16 वॉट का होता है और इसमें हीटिंग की समस्या होती है जिसको दूर करने के लिए एक फ़ैन लगाया जाता है। और जो सेकेंड जनरेशन पेंटियम है उसकी स्पीड 90 मेगाहर्ट्ज़ और 100 मेगाहर्ट्ज़ होती है और इसको 0.6 माइक्रो बाईमॉस टेक्नोलॉजी द्वारा बनाया गया है। इसका साइज़ कम होता है और पावर कंजम्पशन भी कम होता है।
ये इसका एग्जांपल है, जैसे कि इसमें 3.3 वोल्ट पर 3.25 एम्पियर की करंट दी जाती है और इसका जो पावर कंजम्पशन होता है वो 10.725 वाट का होता है, जो कि कंपेरेटिवली उसके फर्स्ट जनरेशन के कंपैरिजन में कम है। और इसके अलावा जो पेंटियम का 90 मेगाहर्ट्ज़ का संस्करण है उसमें 3.3 वोल्ट पर 2.95 एम्पियर करंट दी जाती है और उसका जो पावर कंजम्पशन है वो 9.375 का होता है, जो कि कम है इससे, लेकिन इसकी स्पीड भी कम होती है। इसके बाद जो पेंटियम 4 है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स निम्न है। इसमें इसका जो एप्लीकेशंस होता है ये आइडल होती है इंटरनेट, ऑडियो एंड स्ट्रीमिंग वीडियो, इमेज प्रोसेसिंग के लिए और वीडियो कंटेंट क्रिएशन के लिए, मल्टीमीडिया एंड मल्टीटास्किंग के लिए। इसकी जो स्पीड होती है वो अलग अलग होती है, जैसे 2 गीगाहर्ट्ज़, 1.8 गीगाहर्ट्ज़ या 1.7 गीगाहर्ट्ज़, 1.5, 1.4 एंड 1.3 गीगाहर्ट्ज़। और इसका जो सिस्टम बस है वो होता है 400 मेगाहर्ट्ज़ का, लेवल 1 कैश, एग्जीक्यूशन ट्रेस कैश 8 किलोबाइट की एंड हाइपर पाइपलाइनिंग होती है इसमें। तो ये था पेंटियम के बारे में। ओके, थैंक यू क्लास।